Good morning and Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and happy. Class 3 students, this is your science unit and your science teacher is with you. So all of you take out your science books. Class 3 students, take out page 42. What we have read in the previous lecture में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेम के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था और लीफ के बारे में पढ़ा था। ओके, और मैंने आपको बताया था कि हर पार्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। स्टेम क्या करता है? स्टेम ब्रांचेस को सपोर्ट करता है। और स्टेम में क्या होता है? ब्रांचेस में क्या होता है? ब्रांचेस में लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। और स्टेम वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करता है रूट से और फिर सारे जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के उनको सप्लाई करता है। एंड लीफ किस पे ग्रो करते हैं? ब्रांचेस पे ग्रो करते हैं। और डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट लीव्स होते हैं। और जो ग्रीन कलर सब्सटेंस होता है, व्हाट इज़ द ग्रीन कलर सब्सटेंस कॉल्ड? ग्रीन कलर जो लीव का सब्सटेंस होता है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? क्लोरोफिल हेल्प्स द लीव इन मेकिंग फूड। क्लोरोफिल लीव्स की हेल्प करता है फूड बनाने के लिए। और मैंने आपको लीव्स के पार्ट्स भी रीड करवाए थे। ऑल ऑफ़ यू लर्न द पार्ट्स ऑफ लीव्स। आप लोगों ने सब ने लीव्स के पार्ट्स को अच्छी तरह से लर्न करना है, क्योंकि जब भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे ये आपके पेपर में लाजमी आएगा कि ड्रॉ अ लीव एंड लेबल इट। सो यू हैव टू लर्न द पार्ट्स ऑफ लीव्स। और किस पार्ट को क्या कहते हैं मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। दिस इज़ लीव स्टॉक, लीव प्लेट, साइड वेन, मेन वेन। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन पेज 43। कम ऑन पेज 43 एंड ऑल ऑफ़ यू रीड विद मी। आप लोग मेरे साथ रीड करें और फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन। लीव्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है मेकिंग फूड का, जो प्लांट्स का खाना पकाने का प्रोसेस है, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लास 3 स्टूडेंट्स, जब हम अपने घर में खाना पकाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? जैसे हमें स्टोव की ज़रूरत होती है और हमें स्पाइसेस की नीड होती है, ठीक है। और जिस तरह हम सब्ज़ी बना रहे हैं या जो भी मीट बना रहे हैं तो हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, यानी कि जो देखिए ये आपकी पिक्चर में आपको शो किया है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जो प्लांट्स अपना खाना पकाते हैं उनको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? वाटर की नीड होती है, जो कि वो ग्राउंड से रूट्स जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्व करता है वाटर और फिर वो स्टेम को देता है। स्टेम तक न्यूट्रिशंस और वाटर वो सप्लाई करता है। और प्लांट को ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, प्लांट को ज़रूरत होती है लाइट की जिससे एनर्जी मिल रही है। और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, जब मेकिंग फूड का प्रोसेस हो रहा होता है तो उससे जो है वो ऑक्सीजन बाहर निकल रही होती है। लीव्स जो हैं वो ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। तो अब हम कहते हैं ना कि हमें दिन के वक्त जो है वो जाना चाहिए प्लांट्स के पास ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि लाइट प्लांट पे पड़ी होती है तो उसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है। तो इसकी वजह से हमें
ऑक्सीजन बाहर निकल रही होती है और ऑक्सीजन हमें मिलती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो तो दिन के वक्त डे टाइम में हमें प्लांट्स के पास जाना चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन मिले, और नाइट टाइम में ऑक्सीजन जो है वो प्लांट इनहेल करता है, हमारे अंदर से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। तो रात के वक्त हमें प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए ऑक्सीजन गैस अच्छी है। तो लाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से जो है वो इसका सारा जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, खाना बनाने का प्रोसेस होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव। सब लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, हम सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं। देयरफॉर वी शुड ग्रो मोर ट्रीज़ एंड टेक गुड केयर ऑफ देम। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए और उनकी टेक केयर भी करनी चाहिए। द लीफ गिव्स आउट ऑक्सीजन एंड एक्स्ट्रा वाटर। लीव्स क्या निकालते हैं? लीव्स जो है वो ऑक्सीजन भी बाहर निकालते हैं और एक्स्ट्रा वाटर भी बाहर निकालते हैं। ओके और लीव्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? जो स्टोमेटा है, जो छोटे छोटे से टाइनी पोर्स हैं, उससे जो है वो उनको लीव्स को ऑक्सीजन मिल रही है। एयर पास हो रही है लीव से। एयर पासिस इनटू द लीफ थ्रू द स्टोमेटा। एयर जो है वो पास होती है स्टोमेटा के ज़रिए और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है। ओके नाउ यू हैव टू डू नाउ यू नो। अब आप लोग सब नाउ यू नो करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू क्लाइम आर नोन एज। वो प्लांट्स जिनको क्लाइम करने के लिए, जिनको सपोर्ट चाहिए होता है क्लाइम करने के लिए, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्लाइंबर। फिल नंबर 1, क्लाइंबर। नंबर 2, द ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन लीव्स इज़ नोन एज। जो लीव्स में ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। राइट नंबर 2, क्लोरोफिल। नंबर 3, डैश मेक फूड फॉर द प्लांट। प्लांट का कौन सा पार्ट फूड बनाता है? लीव्स। वी शुड ग्रो मोर डैश। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने चाहिए क्या? ट्रीज़। नंबर 1, क्लाइंबर. नंबर 2, chlorophyll. Number 3, leaves. Number 4, trees. Now students, come on the flower. This is also a part of plant, flower. All of you like flowers? आप लोगों को flowers पसंद हैं? Most flowers are colorful and pretty. ज़्यादातर फ्लावर्स जो हैं वो कलरफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। उनके डिफरेंट शेप्स होते हैं और साइजेस होते हैं। मैनी फ्लावर्स हैव अ स्वीट स्मेल और फ्रेगनेंस। बहुत सारे फ्लावर्स की बहुत स्वीट स्मेल होती है या फिर फ्रेगनेंस होती है। फ्लावर्स की फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगती है। अ बड ग्रोज इनटू अ फ्लावर। बड जिसे हम कली कहते हैं वो ग्रो होता है फ्लावर में। फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट और फ्लावर टर्न होता है फ्रूट में। फ्लावर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन में इस तरह से हेल्प करते हैं। पहले एक बड ग्रो होता है ब्रांच पर, फिर बड से वो फ्लावर बनता है और फ्लावर के अंदर से फिर फ्रूट निकलता है। नाउ फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स। फ्रूट्स कहाँ से ग्रो करते हैं? फ्लावर्स से ग्रो करते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। द फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड। फ्रूट जो है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है। सम फ्रूट्स हैव 1 सीड। कुछ फ्रूट्स का एक ही सीड होते हैं। कौन से फ्रूट ऐसे हैं जिसमें एक ही सीड होता है? मैंगो में होता है, पीच में एक सीड होता है। सम हैव मैनी। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। मैंगो एंड पीच हैव 1 सीड ईच। मैंगो और पीच जो फ्रूट है उसमें सिर्फ एक ही सीड होता है। और कस्टर्ड एप्पल, ऑरेंज एप्पल एंड वाटरमेलन हैव मैनी सीड्स। और कस्टर्ड एप्पल में, ऑरेंज में, एप्पल में और वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स होते हैं। अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट। सीड कहाँ से ग्रो करता है? प्लांट के अंदर से ग्रो करता है। ये देखिए, अ पीच फ्रूट हैज़ 1 सीड। पीच में एक ही सीड है। और पपाया हैज़ मैनी सीड्स। पपाया में भी कितने सारे सीड्स होते हैं।
Okay, so turn the page, take out page 44. Yes, students, take out page 44. Now seeds, the last part of the plant. A seed grows into a plant. सीड कहाँ से ग्रो करता है? प्लांट के अंदर से. मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो सीड्स से ग्रो करते हैं, यानी कि सीड के अंदर से प्लांट निकलता है. द सीड हैज़ अ बेबी प्लांट. सीड के अंदर पहले एक बेबी प्लांट होता है, छोटा सा प्लांट होता है इनसाइड उसके अंदर. इट ऑल्सो हैज़ फूड स्टोर्ड इनसाइड इट फॉर द बेबी प्लांट. और उसके अंदर फूड स्टोर होता है बेबी प्लांट के लिए. व्हेन द सीड गेट्स एयर, जब सीड को क्या मिलती है? एयर मिलती है, हवा मिलती है, वाटर मिलता है और वार्म मिलती है, यानी कि सनलाइट मिलती है, गर्माई मिलती है. द बेबी प्लांट बिगिंस टू ग्रो. बेबी प्लांट जो होता है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. जैसे आपने सॉइल में सीड को ही डाला, फिर सीड से थोड़ा सा प्लांट ग्रो हुआ, इसकी रूट्स निकले, फिर थोड़ा सा और ये ऊपर की तरफ आता है और फिर ये प्लांट बन जाता है. अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट. ओके, प्लांट कहाँ से ग्रो करता है? सीड से ग्रो करता है. पहले एक आपने सीड सॉइल में डाला, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इस तरह से उसकी रूट्स निकलना स्टार्ट होते हैं, फिर वो थोड़ा सा और बड़ा होता है और फिर वो एक प्लांट बन जाता है. सो अगेन नाउ यू नो, फिर इन द ब्लैंक्स हैं आपके. फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट. फ्लावर्स किस में टर्न हो जाते हैं? फ्रूट में. अ मैंगो फ्रूट हैज़ डैश सीड. मैंगो फ्रूट में कितने सीड होते हैं? 1 seed. Most plants grow from seeds. ज़्यादातर प्लांट सीड्स से ग्रो करते हैं. राइट, नंबर 1 फ्रूट, नंबर 2 1 एंड नंबर 3 सीड. नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन पॉइंट्स टू रिमेंबर. ये वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने पूरे चैप्टर में रीड किए हैं और हमें इन पॉइंट्स को याद रखना है. अ प्लांट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. प्लांट जो है वो डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बना है. अ प्लांट हैज़ 2 मेन पार्ट्स. प्लांट के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, रूट एंड शूट. ये सब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स. रूट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. रूट क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स करता है एब्जॉर्ब सॉइल से, मिट्टी से. The shoot has stems, branches, leaves, bud, flowers and fruit. शूट के क्या होते हैं? पार्ट्स. स्टेम होता है शूट पे, ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं. द स्टेम कैरीज वाटर. स्टेम क्या कैरी करता है? वाटर कैरी करता है और न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. It also carries food from the leaves to all other parts of the plant. और वो लीव से फूड भी कैरी करता है दूसरे पार्ट्स के प्लांट के लिए. द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. लीव्स जो हैं वो खाना पकाते हैं प्लांट के लिए. फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट. फ्लावर जो है वो फ्रूट में टर्न हो जाता है. फ्रूट कंटेन सीड इनसाइड इट. फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं. अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट. और प्लांट्स सीड से जो है वो प्लांट ग्रो करता है. नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन पेज 45. न्यू वर्ड्स. ये आपने कुछ चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स सीखे हैं. इन न्यू वर्ड्स को हम रीड करते हैं. टैप रूट क्या होता है? टैप रूट, रूट्स विच हैव अ मेन रूट एंड मैनी स्मॉल रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम देम. एक मेन रूट होता है और उसमें के अंदर से बहुत सारे रूट्स ग्रो कर रहे होते हैं, उससे टैप रूट कहते हैं. देन फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट क्या होता है? रूट्स विद अ बंच ऑफ थ्रेड लाइक रूट विच ग्रो इनटू द सॉइल. एक बंच होता है रूट्स का और उसके अंदर बहुत थ्रेड लाइक बहुत सारे रूट्स होते हैं, धागे की तरह से बहुत सारे रूट्स जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं. लैमिना क्या है? द ब्रॉड साइड ऑफ अ लीफ. जो लीफ की ब्रॉड साइड है, मैंने पिक्चर में आपको दिखाया था, उससे लैमिना कहते हैं. वेन्स, फाइन लाइंस ऑफ द लीफ. लीफ के ऊपर जो फाइन सी लाइंस होती हैं वो वेन्स होती हैं. स्टोमेटा, टाइनी पोर्स ऑन द लीफ. छोटे छोटे से जो लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं वाइट कलर के, उसको स्टोमेटा कहते हैं. एंड फ्रेगरेंस, अ प्लेजेंट स्मेल. अच्छी सी खुशबू को फ्रेगरेंस कहते हैं.
और स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि आप लोगों के अगर आसपास कोई प्लांट है या आपके घर में कोई प्लांट है तो आप उसे लीफ को देखें, आपको छोटे छोटे से वाइट से पोर्स नज़र आएंगे जिसे स्टोमेटा कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर अगेन। इस चैप्टर को आपने थॉरली और रीड करना है अच्छी तरह से, एंड यू हैव टू मेक अ टाइटल पेज ऑफ दिस चैप्टर इन साइंस कॉपी। और साइंस की कॉपी में आपने इसका टाइटल पेज बनाना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका वर्क स्टार्ट करवाऊंगी, तो उससे पहले आप लोग सब अच्छा सा एक टाइटल पेज ड्रॉ कर लें अपनी साइंस कॉपी में। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन फिनिश होती है और लेक्चर भी फिनिश होता है। ठीक है, आप लोगों ने रीडिंग करनी है, टाइटल पेज बनाना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल। आपकी सबकी समझ में आ गया होगा। ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।